तो हाय दोस्तों, एक और नई यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम जा रहे हैं बासुकीनाथ। हम देवघर से हमने मैजिक एक ऑटो पकड़ा है जिसका किराया करीब 100 रुपये है देवघर से बासुकीनाथ का। और ये रास्ते में हम हैं। और जो देवघर से बासुकीनाथ है वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। उसे कवर करने में ऑटो या मैजिक को लगभग 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि जो ये सड़क है वो अभी ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है देवघर और बासुकीनाथ धाम के रास्ते में। और ये सब ई रिक्शा या ऑटो या मैजिक, कई तरह के वाहन आपको देवघर से, यानी जो वहाँ कुंड है, देवघर में जो स्नान कुंड है, वहाँ से आपको ये ऑटो मिल जाएंगे। तो देखिए, ये हाईवे बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जगह जगह पर इसका काम चल रहा है। तो दोस्तों इसी कारण सड़क भी ख़राब है। तो दोस्तों कहा जाता है कि देवघर के दर्शन करने के बाद आपको बासुकीनाथ जाना पड़ता है। तो वो भी शंकर जी का ही मंदिर है, वहाँ भी पार्वती मंदिर है, यानी सेम देवघर की तरह ही बासुकीनाथ में भी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है इसे भी। और ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं बासुकीनाथ, और ये है मंदिर जाने का रास्ता। तो कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। सेम देवघर और बासुकीनाथ धाम में कोई अंतर नहीं है, सेम उसी तरीके का यहाँ भी मंदिर है, आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, यात्री बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों देवघर में जितनी भीड़ है उतनी भीड़ तो यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रही। फिर भी बहुत से लोग देवघर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आते हैं। और ये भी एक प्रसिद्ध और प्राचीन झारखंड का मंदिर है। और दोस्तों यहाँ पे श्रद्धालु भारत के कोने कोने से आते हैं और हमेशा इस धाम को हर समय यहाँ पर लोग घूमने या दर्शन के लिए आते रहते हैं इन धामों पर। तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। और कुछ इस प्रकार के सेम उसी मंदिर की तरह, देवघर की तरह, बीच में बासुकीनाथ का मंदिर है। और सेम उसी तरह चारों तरफ अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ और बनी हुई है, जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। तो दोस्तों श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पर भी दर्शन करने। यहाँ पर भी पूरा एक मेले के रूप में या धाम के रूप में इसे जाना जाता है। और यहाँ भी प्रसाद, और सेम वही प्रसाद जैसे देवघर में चढ़ता है, यहाँ भी सेम उसी तरीके के प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। ज्योतिर्लिंग लिखा हुआ है ये भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखता है बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग।
और देखिए, और इसी के सामने है ये पार्वती देवी का मंदिर। आइए करा दें। तो देखिए दोस्तों, हम बासुकीनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं, पर लाइन में कोई भीड़ नहीं है। दिन का समय है दोस्तों, और बज रहे हैं सुबह के 10, और ज़्यादा भीड़ नहीं है मंदिर के अंदर। और हम आराम से, और ये देखिए, हमें कैमरा भी ले जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। तो यहाँ हम मंदिर के अंदर आपको कुछ दिखा रहे हैं। इस प्रकार की भीड़ है। लोग बार ज्योतिर्लिंग को पकड़ने या छूने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आदमी एक दूसरे के ऊपर गिरने को तैयार है। पता नहीं दोस्तों, लोग बागों में ऐसी क्या हड़बड़ी होती है। आराम से दर्शन कीजिए भगवान के, और औरों को भी। हम पता नहीं अपनी सभ्यता क्यों भूल जाते हैं, और आचरण हमारा व्यवहारिक नहीं रहता। दर्शन के समय ऐसे लगते हैं, हम उतावले हो जाते हैं भगवान को छूने के लिए। अरे ठीक है, आराम से दर्शन करिए, दूसरों को भी करने दीजिए। पता नहीं छीना झपटी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मुझे तो पसंद नहीं है दोस्तों इस तरीके का। दर्शन करो, आराम से करो, और साफ मन से करो। बहुत से लोग आ जाएंगे, भगवान तो छू कर ऐसे लगेगा जैसे छोड़ना ही नहीं चाहते। अरे आप आराम से दर्शन करिए, और दूसरों को भी परेशान मत करिए, दूसरों को भी दर्शन करने दीजिए। आप एक एक जना लगा देता है, कम से कम कोई हटाए नहीं तो आदमी वहाँ खड़ा ही रहता है। मैं अभी तो बना ले वीडियो, और क्या। बढ़िया है। ये भी सेम वहीं की तरह है, चारों तरफ। हाँ, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ, ऐसी मारा मारी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, किस किस देवी का मंदिर है ये आपको हम दिखा रहे हैं। माँ भैरव का मंदिर है। तो यहाँ पर कई देवी देवताओं की, गणेश जी का भी मंदिर है। ये देखिए, मैं आपको हर मंदिर के दर्शन कराते चलूँगा। यही है दोस्तों बासुकीनाथ का मंदिर, जो बीचों बीच है। ये है एग्जिट, निकासी द्वार। ये सरकारी दान पेटी है, लगी हुई है। और देखिए, लोग बाग छोटे छोटे जो इसके चारों तरफ मंदिर हैं, उनमें भी दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, लिखा हुआ है, हर मंदिर के आगे लिखा है। गणेश जी का मंदिर है, ये अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। देखिए, पता नहीं था ना यार, जो चीज़ पता नहीं है उस चीज़। तो लीजिए दोस्तों, हम मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बाहर आ गए हैं, और कुछ बाहर का नज़ारा आपको इस प्रकार का बाज़ार लगा हुआ है, जहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, और खाने के लिए होटल भी हैं, जिसमें आप नाश्ता कर सकते हैं, खाना दिन का खा सकते हैं। यहाँ पर भी होटल है, ये भी देवघर की तरह
यहाँ पर सारी व्यवस्था है। तो चलिए आपको मार्केट के अंदर ले जाते हैं और कुछ दिखाते हैं किस प्रकार का बाज़ार लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, लोग बाग बाज़ार में ख़रीदारी के लिए दूसरी बार जब जाएंगे तब ले देख रहे हैं। और ये देखिए सामान आपको ज़्यादातर प्रसाद मिल जाएगा, मालाएं, मूर्ति और कई तरह की चीज़ें आप इन बाज़ार से ख़रीद सकते हो अपने घर ले जाने के लिए। लस्सी पीनी है तुम्हें? वो दही है। देखो ये भी कुंड है, यहाँ भी कुंड है। देखो अब आए हो तो पता चल रहा। ये भी कुंड की तरफ रास्ता जा रहा। सेम वही है स्टाइल, हाँ है ना, उसी तरह से बसा रखा है। हाँ, इसे भी ज्योतिर्लिंग है, दोनों वो माने जाते हैं। देखो ये भी पूरा कुंड है, यहाँ भी रुकने का स्थान है। देखो वो तो है। सेम है। चलो आओ, यहाँ का पानी जबकि साफ लग रहा मुझे। तो देखिए दोस्तों, ये वासुकी धाम में स्नान कुंड बना हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा दूर तक एरिया में बना हुआ है। उसके चारों तरफ स्नान करने की व्यवस्था बनाई गई है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का जल है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो ये देखिए माता जी स्नान कर रही हैं। कई स्नान करके यहीं से मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। भाई यहाँ तो पाँव चुभ रहे साले। क्या कह रहे हो? सुविधा नहीं थी आने जाने की। वो तो है ही है। बाबू और सड़के मिलेगा बाबू। यहाँ भी रुकने का इंतजाम है या नहीं? देखो यहाँ भी लाइन लगने का है। देखो ये लाइन लगने का है। पूरी सब्जी है। पूरी सब्जी है। पूरी सब्जी नहीं, पराठे खाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर बासुकीनाथ, जहाँ पर पार्किंग वगैरह रहती है। आप अपनी वाहन को या गाड़ियों को इस जगह पर पार्क कर सकते हैं। देखिए ये बाइक की पार्किंग है और आगे आपको गाड़ियों की पार्किंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सुविधा है यहाँ पर। आप गाड़ी से भी आ सकते हो, बाइक से भी आ सकते हो। अगर आप आसपास के 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हो, और गाड़ी से तो आप कहीं भी जा सकते हो। बाइक से तो इतनी ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 किलोमीटर बाइक से जा सकते हो। तो देखिए कुछ इस प्रकार के, यहाँ देखिए अब ये गाड़ी की पार्किंग आ गई है। वो गाड़ी भी खड़ी है। और यहाँ भी दोस्तों खाने के लिए अच्छे अच्छे मारवाड़ी होटल हैं, जहाँ पर आपको शुद्ध और शाकाहारी भोजन देखने को मिल जाएगा। वही देहाती स्टाइल है यहाँ। और क्या करोगे, यही तो होगा।
ये खाना मना कर देंगे, वो नहीं डालेगा, पकौड़े पूरे लगाना तो। नहीं मैं तो दोस्तों हमें को दोनों धाम के दर्शन करके बहुत ही आनंद आया और बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी। आप कहीं से भी आ सकते हो, आपके लिए ये यात्रा सुविधाजनक होने वाली है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा की व्यवस्था नहीं है। आपको हर चीज़ की फैसिलिटी अपने स्तर पर मिल जाएगी। आपको जिस तरीके का खाना या जिस तरीके का होटल चाहिए उसी तरीके की व्यवस्था आपको इन दोनों धामों पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट यात्रा में। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का।